नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मैं उन किसान पुत्रों और पुत्रियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने उन सफल लोगों को जो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, यानी कि जो नौकरी में आकर के, व्यापार में आकर के अपनी उस अवस्था को भूल गए हैं और अपने ही लोगों को तुच्छ या हे समझते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बीते हुए अतीत को, या अपनी नस्ल के कष्टों को, या उनकी कल्चर को एडॉप्ट करना हीनता समझते हैं और उनको कहते हैं कि ये सब पिछड़े लोग हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप अगर प्रेरित हुए हैं नौकरी में आने में, शिक्षा लेने में या व्यापार के करने में, तभी आए हैं ना कि आपके पुरखे उस अवस्था से वंचित थे, उनके अत्याचारों से आप देख रहे थे और आप उस अवस्था में जा कर के, उस समय हो सकता है प्रथम दृष्टि तो यही रहा होगा कि मैं उस अवस्था में पहुंच के अपनी परिवार की, अपनी नस्ल की सेवा करूंगा, उसमें उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं हम उस क्षेत्र में हमारे ये सफल लोग कामयाब नहीं हुए और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें अपनी पुरखों की संस्कृति, भाषा और उसे सुनना, बोलना हीन समझते हैं। अन्य नस्ल के लोग जिस श्रेणी में आप पहुँचे हो, वे अपनी भाषा, संस्कृति को नहीं छोड़ रहे हैं और हम अपने को छोड़ करके पता नहीं क्या महसूस करना चाहते हैं। मैं इसको ऐसे समझ के आपको उदाहरण देता चाहता हूँ कि जैसे आप ट्रेन में जाएं, अगर आपको ट्रेन की भीड़ में धक्के खाने पड़े, खड़े होने पड़े, आपको बड़ा कष्ट हो, कहना व्यवस्था सरकार की ख़राब है, व्यवस्था लोगों की ख़राब है, इसकी ख़राब है, पैसे की कमी है, रिजर्वेशन करा ले, धन्य धन्य अन्य अन्य विचार आते होंगे। और जैसे ही आपको कोई सीट मिल जाए किसी की खुशामद से या छोड़ने से, आप वहाँ बैठ करके तुरंत ही आपका नज़रिया बदल जाता है। जैसे उस मनुष्य का, वो सबको कहता है यहाँ जगह नहीं है, यहाँ से हट जाइए, पता नहीं कैसे खड़े हो जाते हैं, कैसे सिर पर चढ़ गए हैं। वो इस अवस्था आप लोगों की है कि आप अपने उस वर्ग को में या उस वर्ग में बताना, अपने आप को, अपनी नस्लों को अपने छुपाना चाहते हैं और उनको हे करने की दृष्टि से उनके साथ मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। अपना एक वर्ग बना लिया है आप लोगों ने। कभी इस दूसरे वर्ग को भी सोच लेना कि वे अपने वर्गों को आगे बढ़ाने में, अपनी भाषा बोली में एज इट इज ही हैं। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप अपने, और उसका हो क्या रहा है कि मेरे इर्द गिर्द देखता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल चॉकलेटी बना दिया है, अपनी संस्कृति, पुरखों के त्याग, पुरखों की कल्चर का से अवगत नहीं कराया है, वो निस्सहाय से उनको कोई थप्पड़ मार दे, पैंट गीली कर देते हैं, उनको कोई धमका दे और वे ऐसे आडंबर में फंस गए। क्योंकि ये जो व्यापार का मैं शब्द बताया, ये जो ऐसी शैक्षिक और बौद्धिक लोगों ने और धनपतियों ने एक ऐसा आवरण काटा कि ये राहु केतु जन कितने कितने देवी देवताओं के आडंबरों में फंस करके वे इतने कायर हैं, वे झूठ बोलना और इसके आडंबर में घिस के प्रगति करने का ही द्योतक मान रहे हैं कि इनके माध्यम से प्रगति हो रही है। नहीं हो रही है मेरे भाइयों। हम अगर ऐसा होता तो हमारा वजूद ख़त्म हो चुका होता। हम आर्थिक रूप से भले ही कमज़ोर रहे हों, लेकिन खुददारी से, स्वाभिमान से आज भी हम मजबूत हैं। हमारी बोली भाषा से जब हम बोलते हैं तो अन्य समाज के अंदर एक विशेष तरंगित होती है कि इनसे पंगा लेना गलत है। और जो ये चॉकलेटी हैं, तुम अपने आप को पहचान लो, अपनी नस्लों को कहाँ ले जा रहे हैं इनके। मैं दुख होता है जब लगता है कि मेरी नस्ल के लोग आडंबर में फंसे पड़े हैं, डरपोक हैं, कायर हैं और उनको कोई भी धमका लेता है। तो ये तुम्हारा दोष है कि तुमने उतने सुविधा दे करके, उनको शिक्षा में दे करके और अपनी संस्कृति और कल्चर और पुरखों से वंचित करके, उनको हे बता करके इनको इतना कायर बना दिया है। जैसे मुगलों ने, गोरों ने इस देश का मुंह पीटा है, इस संस्कृति को कलंकित किया है, ऐसे भी आप अपनी नस्लों को, अपने पुरखों के इतिहास को, गौरव में इतिहास को कलंकित कराने पे तुले हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप इस अवस्था में आकर के अपने अतीत को, अपने पुरखों की संस्कृति को जानो और पहचानो। अपने आने वाली पीढ़ियों को इस होते हुए अत्याचार जैसे आज हमारे इस देश पर, हमारे ऊपर ये सरकार कर रही है, तो आपका भी योगदान है। जो व्यापारी वर्ग है, सर्विस में है, चुप बैठे हो,
बताने से वंचित होते हो। कोई हमारे पास आकर आ ना जाए, कोई अपनी समस्या ना रख ले, ये पिछड़े हैं। बड़ा बड़ा दंश झेलना पड़ता है। सुनता हूँ, देखता हूँ, कष्ट होता है। आप ड्राइंग रूम में ड्राई फ्रूट खा करके उस किसान को, जिसके घर से आए हो, रात दिन लक्कड़ ठंड में मरता है, गर्मी में मरता है, उसको भूल गए हो। उसको याद करो और वापस लौटो। अपने उस वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए चिंतन मंथन करो और जितना सहयोग हो सकता है बुद्धि से, धन से, बल से, वो सहयोग करिए। नमस्कार।